यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 60 नंबर आयत से लेकर हम 71 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 60 नंबर आयत से लेकर 71 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जी भाई जानजेब के साथ मिलकर हम ये तिलावत करेंगे। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की इस खूबसूरत तिलावत के लिए, कलाम के इस हिस्सा के लिए जो आज हमने पढ़ा है, सुना है, खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद जो तू आज हमें सिखाना चाहता है हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब दुआ करेंगे जो तू कलाम करना चाहता कि जो तू खुदावंद मुझसे बात करना चाहता है, बाप मेरे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बाप मेरे कान खोल, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। है बाप मेरे कान खोल, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। है बाप मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। है बाप मेरे कान को खोल दे। है बाप मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। है बाप मेरे कान खुल जाए ताकि तेरी आवाज को सुन सकूं। हमसे बात करेगा। मैं मिन्नत करता हूं। बाप मैं मिन्नत करता हूं, आज कलाम के वसीला से तू मुझे बरकत देना मेरे खुदा। है बाप बरकत अता करना, बरकत देना तू मुझे। हालेलुया। जद करेगा हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुना जब करेगा कलाम के अपने बंदे आना पागलों का नाम तमाम के होते अपने बंदे आना पागलों का नाम तमाम, पागलों का नाम तमाम। खुदा कदूस कादिर मुतलक आसमानी बाप, दिल से मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद अपनी तमाम गलतियों का, खताओं का इकरार करते हुए तेरी हजूरी में आता हूँ और ये मानते हुए खुदावंद कि मैं इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ। खुदावंद बातों बातों में गलतियाँ, खताएं करता हूँ, तो भी खुदावंद तू मुझ नकम्मे पर फजल करता है, मुझे मुआफ़ करता है और अपनी खिदमत के लिए, कलाम की खिदमत के लिए तू मुझे इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे इस बड़े फजल के लिए कि तूने बंदा नाचीज को गंदगी में से, घूरे में से निकाला
और अपने कलाम के लिए खड़ा किया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। वाकई तेरे खुदावंद आज अपने लोगों को आसमान से मन बरसाकर खुराक दे। हालेलुया ऐसा कर खुदावंद तेरी भेड़ें तेरे हजूर आई हुई हैं। हालेलुया ऐसा अपनी भेड़ों को अच्छी खुराक से ओ, हालेलुया, तू ही ऐसा सेव कर कर सकता है, पाके। क्योंकि तू हर एक की जरूरत को जानता है। हालेलुया अपने बच्चों पर बड़ा फजल कर ताकि तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सबों की ज़िंदगी में ठहराया, ताकि हम सब खुदा के हजूर जमा हो सके, खुदा के हजूर आकर खुदावंद की प्रस्तुति कर सके, खुदावंद की इबादत कर सके, और बिलखसूस सारी बातों से बढ़कर हम खुदा से उसके कलाम को सुन सके। आमीन। क्योंकि इंसान कोई नहीं है जो कलाम को बयान कर सके। इंसान कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कलाम जो है वो खुदा है। कलाम खुदा है, और खुदा जब तक खुद ना चाहे किसी पर अपना आप जाहिर करना कोई कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। जो हिस्सा मुझ पर जाहिर हुआ वो हिस्सा आप पर जाहिर करने वाला खुदा ही है। आमीन। क्योंकि इंसान अपने फहम से, अपनी अक्ल से सोचता है, ख्याल करता है, पर खुदा की अपनी मर्जी होती है। हम कोशिश करके हवाला जात तलाश तो कर सकते हैं, कामूसल किताब से पढ़ सकते हैं, कलीदल किताब से हवाले देख सकते हैं, पर जिंदगी खुदा दे सकता है। जिंदगी रात के पैगाम के अंदर मैंने मत्ती के इंजील की स्टडी के अंदर ये बताया था कि हवाले शैतान को बहुत ज्यादा आते हैं। बाइबल शैतान को बहुत गहराई से आती है, नॉर्मल नहीं, बहुत गहराई से आती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ वो बातचीत कर रहा था, तो दाऊद ने तो लिखा है ज़बूर 91 के अंदर कि तेरी बाबत लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। तो ये दाऊद था जो लिख रहा था। हाँ, ये दाऊद था। लेकिन शैतान को किसने बताया कि ये यीशु के लिए लिखा हुआ है? हाँ, शैतान को किसने बताया? वो जानता है। शैतान के लोग बड़ा बड़ा बाइबल को जानते हैं, बड़े बड़े हवाले उन्हें याद हैं, बड़ी बड़ी गहरी से गहरी बातें आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। बड़ी से बड़ी बातें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और आज के इस पैगाम के अंदर कुछ इस तरह का एक टाइम आने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि किसी जगह पर जाकर लोग यीशु को फंसा देंगे और बाइबल से यीशु को झूठा साबित कर देंगे। बाइबल में से यीशु को झूठा साबित करेंगे। शैतान के लोग इतने तेज होते हैं, अपनी तरफ से साबित करेंगे कि यीशु झूठा है। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि शैतान कितनी गहराई के साथ कलाम को जानता है। और आज यही कुछ हुआ हमारी दुनिया के साथ, हमारे लोगों के साथ, कि शैतान ने धोखा देकर बाइबल पकड़कर लोगों को धोखा दिया और कलीसियाओं का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और उसके पीछे वजह लिखी हुई है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। कल मेरी बहन से बात हो रही थी, साइका के साथ। एक जमाना था, पुराने दौर की बात है, आजकल तो मशीन का दौर है। लोग तेल निकालने के लिए कोल्हू बनाया करते थे। ये यशायाह 5वें बाब में लिखा हुआ है कोल्हू। गतसमनी का मतलब भी कोल्हू होता है, जिसमें कोल्हू के अंदर तेल निकाला जाता है। तो होता क्या था, एक कोल्हू लगता और उसके साथ एक लंबी सारी डंडी लगती, और वो डंडी तो नहीं है बल्कि मोटी लकड़ी है जो बैल के यहाँ पर गर्दन के ऊपर रखी जाती है और बैल को उसमें फंसा दिया जाता
और आंखों के ऊपर ऐनक उसे बोला जाता है, पट्टी लगा दी जाती है। खोपे, पंजाबी में खोपे कहते हैं, आंखों के ऊपर चढ़ा दिए जाते और छड़ी से हाँक दिया जाता और घंटा 2 घंटे बैल घूमता रहता। 2 घंटे बैल घूमता है। तो अगर मशीन लगी हो चेक करने की किसने कितने किलोमीटर सफर तय कर लिया है, तो शायद दिल करे उसने 30, 35, 40 किलोमीटर सफर कर लिया है। इतना वो 1-1.5 घंटे में घूमा है। पर जैसे ही पट्टी आंखों से नीचे उतरी तो देखा हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, बैल ने देखा उसी मतलब किले के ऊपर ही फिर से है। इतना सफर तय किया है, इतनी देर से चर्च जा रहे हैं, इतनी देर से कलाम सुन रहे हैं, और फिर जिस दिन आंखें खुली, ओहो हम तो बहुत पीछे रह चुके हैं, जमाना तो बहुत आगे निकल चुका है, हमने वक्त इतना जाया कर दिया है। एक ही जगह पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और कलीसिया आसमान पर उड़कर जा रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इस बात को समझना है, इस बात को हम शैतान की बात कर रहे हैं। शैतान कैसे लोगों को वर्गला लेता है, शैतान कैसे लोगों को वर्गला लेता है, कैसे? कलाम के हवाले देकर। हमने मोहतात रहना है, हमने मोहतात रहना है और मौका नहीं देना है, क्योंकि इब्लीस जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो नूरानी फरिश्तों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शैतान नूरानी फरिश्तों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इंसान समझता रहता है ये बंदा सही है, ये सही है, ये सही है। हजारों बातें अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर भी इग्नोर कर देता है। नहीं नहीं, ये फरिश्ता है, ये खादिम है, ये अच्छा है। और ये तब तक चलता है जब तक दोस्ती रहती है, जब तक, और जब दुश्मनी बनती है तो फिर एक बात भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। जब तक सेटिंग है, आपकी आंखों के सामने गलत चल रहा है, आप आंखें बंद कर लें, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन जैसे ही दुश्मनी आई, एक बात भी बर्दाश्त होना मुश्किल हो जाती है। तो ये किसका काम है? हमने इसको पकड़ना है, इसको समझना है। आमीन। तो आज का जो हवाला पढ़ा गया उसमें आते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम शायद सब के ऊपर हम इसकी तफसीर नहीं कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे, लेकिन जितना खुदा की मर्जी उसको जरूर समझेंगे। आमीन आमीन। आज का जो मजमून है जो इस हवाले से खुदा ने मुझे दिया है, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आयत पढ़ेंगे, 6ठे बाब की 68 नंबर आयत, 68 वर्स है। इसको दोबारा से पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास, तेरे पास। हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास। कई दफा हवाला आपने पढ़ा, आपने सुना, आपने लोगों को सुनाया भी होगा, लेकिन जो इसका मजमून रखा गया है, जो खुदा ने मुझे दिया है, कल से ये मजमून दिया हुआ है, इसका मजमून कुछ यूं दिया गया, मुझे जो दिया गया है, हम पतरस के साथ खड़े हैं। हम पतरस के, आज का जो मजमून है, हम पतरस के साथ खड़े हैं। क्या आप पतरस के साथ खड़े होना चाहते हैं? जी। हम पतरस के साथ हैं। पतरस अकेला यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है। यीशु मसीह के 12 शागिर्दों का चुनाव किया गया और इसी हवाले में लिखा हुआ है
70 नंबर आयत के अंदर यीशु मसीह ने जवाब देते, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स जो है वो शैतान है। यीशु मसीह के 12 चेले और 12 में से एक शैतान। और सिर्फ यही नहीं थे, यीशु मसीह के इसके अलावा 70 शागिर्द और भी थे जिनको यीशु मसीह ने चुना हुआ था। यीशु मसीह के 70 शागिर्द और भी थे जिनका चुनाव यीशु मसीह ने किया हुआ था। इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि शागिर्दों के अंदर फर्क क्यों किया गया। एक ही दफा यीशु ने 70 क्यों नहीं चुने, या एक ही दफा यीशु मसीह ने 82 शागिर्द क्यों नहीं चुने? इनमें फर्क क्या है? याद रखने वाली, समझने वाली बात यह है कि 2 तरह के शागिर्द चुनाव हुए, 2 तरह के गिरोह दुनिया के अंदर मौजूद है। 2 तरह के शागिर्द और दो तरह के दुनिया के अंदर गिरोह हैं। अब दुनिया के अंदर जो गिरोह हैं या जो कबीले हैं वो टोटल 70 है। दुनिया के अंदर जो कबीले हैं वो टोटल 70 कबीले हैं। इसकी अगर आपने लिस्ट पढ़नी है, ये कहां पर लिखे हुए बाइबल में, तो आपको पैदाइश की किताब 10वें बाब में ये सारे मिल जाएंगे। अब वहां पर गिनती करें, आपको समझ में आएगा कि सिम, हाम और याफ्त से जो कबाइल पैदा हुए वो टोटल 70 थे। अब 70 जो हैं उनका कनेक्शन फर्क आएगा। फिर बनी इसराइल के जो कबीले निकलेंगे, और बनी इसराइल के जब हम कबीलों की बात करेंगे तो वो 12 कबीले हैं। बनी इसराइल के साथ यहां पर भी लोग थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। हम जो लोग हैं, हम अपनी तरफ से ऐलान दे देते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे बारे में कहा कि तुम बनी इसराइल का इंसाफ करोगे। ऐसा नहीं है, हम बनी इसराइल का इंसाफ नहीं करेंगे। ये फर्क है, क्योंकि 70 फर्क है और 12 कबाइल भी फर्क है और 70 कबाइल भी फर्क है। अब जब आप बाइबल की ईदों को समझते हैं तो बाइबल मुकद्दस की जो ईदें हैं, जिनमें ईद ख़याम सबसे बड़ी ईद है, 1000 साल बादशाही का जश्न है, उस ईद को जब आप पढ़ते हो तो उस ईद के अंदर भी 70 बैल जो थे वो कुर्बान किए जाते थे। 7 दिनों के अंदर 70 बैल कुर्बान होते थे। और लोग नहीं जानते थे, इस्राएली नहीं जानते थे कि क्यों ऐसा होता है। इस्राएली इन बातों को, बस खुदा ने बताया कि आपने पहले दिन 13 बैल ज़िबा करने हैं और फिर 7वें दिन तक आते आते 7 बैल ज़िबा करने हैं। तो टोटल ये 70 जो बैल हैं ये ज़िबा किए जाते। और 70 जो बैल हैं, वो याद रखने वाली बात है कि वो बैल गैर कौमों के लिए कुर्बान होते थे। वो बैल, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यहां थी कि अब्राहम से खुदा ने कहा था कि तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। तो गैर कौमें तो ईद ख़याम नहीं मनाती थी, और बनी इसराइल के 12 कबीले जो थे वो ईद फसा मनाते थे, ईद ख़याम मनाते थे। तो जब वो ईदें मना रहे होते थे तो हमारे लिए भी वहां पर 70 बैल कुर्बान किए जाते थे, और वहां पर वो कुर्बानियां करते, और यहां गैर कौमें बरकत पाती। अब एक और बड़ा फर्क है। बाइबल में तो इतना ही हमने सीखा कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह बरे ने उठाए। ये बात आमीन है। पर जब हम 4 जानदारों की स्टडी करते हैं तो उन 4 जानदारों के अंदर भी एक बैल मौजूद है। आप पूरी दुनिया का बोझ बरे के ऊपर ला सकते हैं। बोझ उठाने के लिए बर्रा होता है या बैल होता है? बैल होता है। और याद रखने वाली बात यह है कि गैर कौमों के लिए खुदावंद यीशु मसीह बैल की तरह कुर्बान हुए हैं, कि सारी दुनिया का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो यह बात भी फर्क है जो सीखने वाला है, समझने वाला है। 70 कबीले फर्क, 70 के शागिर्द भी फर्क, बनी इसराइल के 12 कबीले फर्क, और इनके 12 रसूल भी। और इनके लिए कहा गया
यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए जब इन्होंने पूछा हमें क्या मिलेगा जब हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए, तो यीशु मसीह ने कहा इस जमीन पर आपको 100 गुना, आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और फिर दूसरी जगह पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ तख्तों पर बैठकर इस्राएल का इंसाफ करो, इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करो। और यही वजह थी कि जब यीशु मसीह ने अमाल की किताब पहले बाब की 5वीं आयत में कहा कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूहुल कुदस पाओगे, तो 6ठी आयत में उन्होंने सवाल कर दिया, क्या तू अभी इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? क्योंकि वो चाहते थे या उनको समझ आ रहा था कि अभी तख्त लगने वाले हैं और हम इनके ऊपर बैठकर अभी इस्राएल का इंसाफ करेंगे। तो ये एक फर्क है बनी इस्राएल के 12 कबीलों के लिए 12 रसूल और 70 लोगों के लिए या 70 कबीलों के लिए 70 शागिर्द। तो ये जो 70 शागिर्द थे, जब ये भी बैठे हुए हैं और 12 भी बैठे हुए हैं, तो दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहे हैं। और बातें क्या करते हैं? एक मीटिंग चल रही जैसे आज चल रही है, इसी तरह यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी 6ठे बाब के अंदर इसको पूरे का पूरा यूं तो पढ़ने वाला है। रोटी के तलक से खुदावंद यीशु मसीह ने बात स्टार्ट की कि वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। और पीछे चूंकि वो सारे के सारे मौजूद थे और वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि हमारे बाप दादा तो बियाबान में आसमान से रोटी आती थी, वो खाते थे या उन्होंने खाई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बातें करना शुरू की, उनको बताना शुरू किया। आइए मेरे साथ देखिए 40 नंबर आयत को, बल्कि 35 आयत से पढ़ेंगे। पढ़ना आपने, ये 6ठा बाब सारा आपके लिए पढ़ने के लिए है, लेकिन अभी के अभी क्योंकि वक्त थोड़ा है हम सारा नहीं पढ़ सकते। 35 नंबर आयत से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आगे, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाए। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। जो मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। आमीन। जो मेरे पास आएगा, यीशु के पास गुनहगार आए, बदकार आए, पापी आए, अच्छा आए, बुरा आए, वो उसे नहीं निकालता है, वो उसे नहीं निकालता। और अगर हम निकालते हैं तो हम यीशु के नहीं हैं। हमने साबित कर दिया हम यीशु के नहीं है। आगे, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। आमीन। हम सब यहाँ पर क्यों हैं? किसकी मर्जी से हैं? हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। अगर हम पाँव धो रहे तो किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्योंकि ये हम पर फर्ज है। अगर हम इशायर बानी लेने के लिए आए तो ये किसका हुक्म है? ये खुदावंद का हुक्म है। और उसने ऐसा कहा कि जो इसको खाएगा, इसको पिएगा, उसे वो आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। तो ये तो उसकी मर्जी का मुआफिक है। और यहां पर कोई आए और उसे मैं दुदकार के भेज दूं, क्या मैं अपनी मर्जी पूरी करूं अपने भेजने वाले की? अपनी मर्जी कर रहा हूं। तो खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से नापा नहीं जाता है। खुदा के कलाम को अपनी मर्जी से नहीं, उस भेजने वाले की जिसने भेजा है उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया जाता है। आमीन। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है, मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ
उसने मुझे दिया जो है, कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बल्कि उसे आखिरी दिन, वो तो हमारे मरने तक, कब्र में जाने तक और कब्र में से फिर जिंदा करने की बातें करता है। ये यीशु मसीह है, ये खुदा का कलाम है जो हमें कब्र के अंदर चले गए वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, या कोशिश नहीं बल्कि उम्मीद दे रहा है और ऐसा करेगा, वो हमें फिर से जिंदा करेगा। आगे, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे, जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, और उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए। किसको देखना है? बेटे को। जो कोई बेटे को देखेगा। यहां पर डायरेक्ट खुदा की बात नहीं है, यहां पर डायरेक्ट खुदा की, यहां बेटे की बात, और बेटे को यहां समझना बहुत जरूरी है। बेटे को यहां पर समझना, क्या यीशु ही सिर्फ खुदा का बेटा है? हाँ, क्यों जी? क्या यीशु ही खुदा का बेटा है? बाइबल यूहन्ना की इंजील में ऐसा नहीं लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का, उन्हें जो उसके नाम पर, तो क्या हम उसके नाम पर ईमान लाए या नहीं? तो हम क्या है? मैंने इसलिए कहा यहां पर बेटे को समझना जरूरी है। बात किसकी चल रही? यहूदी हैं, 70 शागिर्द हैं, 12 शागिर्द हैं, और यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं कि जो मेरे पास है, जो मुझे मिला है, मैं उसे खोना नहीं चाहता और नहीं खोता हूं, मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। और फिर लिखा है क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। सेमिनार के अंदर भी हमने सिखाया, इससे पहले हमने खादम कैसा होना चाहिए, चौथा पैगाम खादम कैसा होना चाहिए, उसमें हमने देखा, सीखा कि जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि बाप और मैं, तो एक खादम को ऐसे कहना चाहिए, एक खादम को ऐसा कहना चाहिए। और फिर अगर ऐसा कहना चाहिए तो फिर आज का हवाला भी इसको मेरे ऊपर फिटाना ही चाहिए। अगर आप मेरी जगह पे खड़े हैं, इसको आपने अपने ऊपर फिट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की जगह पर यहां पर खड़े हैं। और फिर इससे बढ़कर यह है कि हम कलाम की बात कर रहे हैं। मेजर चीज खुदा का कलाम है, मेजर चीज खुदा का कलाम है। और यीशु मसीह मुजस्सम कलाम थे और उस बदन में मुजस्सम थे जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है। और एक बदन वहां पर खड़ा होकर यह कह रहा है, अंदर क्या है? कलाम, यानी कि खुदा है। हमारे अंदर खुदा है या नहीं? हाँ या नहीं? हमारे अंदर मसीह का रूह बस है, हमारे अंदर खुदा का रूह बस है, हम खुदा का मकदीस हैं। फिर हमारी बातें यीशु जैसी होनी चाहिए। जैसे यीशु बोल रहे थे वैसे हमें बोलना ही चाहिए, क्योंकि जो दूल्हे की बात है वही दुल्हन की बात है, क्योंकि दुल्हन और दूल्हा एक है, वो एक बदन है। जब ऐसा होगा, दूल्हे की और दुल्हन की बात एक होगी, फिर ही पता चलेगा ये वाकई मियां बीवी है। और मियां की बात यहां पर हो, बीवी की बात यहां पर हो, मियां घर में बुलाए, बीवी घर से बाहर निकाले, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बात एक नहीं है। और वहां पर खुदा भी नहीं है, वहां पर खुदा भी नहीं है। और अगर खुदा ही नहीं है तो फिर करने का मकसद भी कोई नहीं है, फिर ऐसा करने का मकसद भी कोई नहीं है, क्योंकि हम यहां पर यीशु मसीह की जगह पर खड़े हैं। और फिर आगे लिखा है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अब जैसे ही मैंने बातें आपके सामने खोल के बयान की, पर उनको अभी तक समझ नहीं आ रही थी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे। हो, जैसे उन्होंने बातें सुनी हैं तो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे। हाँ, जैसे ही बातें सुनी तो दिमाग में विचार बुरे बुरे आने लगे।
गल्ला की कर रहे? ये बातें कौन सी कर रहे? यहूदी आपस में बुड़बुड़ाने लगे। और बुड़बुड़ाते क्या कहते हैं? इसलिए कि उसने कहा था इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं रोटी है। तो जब मैं पादरी सैमुअल ऐसा कह दूंगा, बुड़बुड़ाना तो बनता है। हाँ, बुड़बुड़ाना तो बनता है। और आगे क्या कहेंगे? मुंडा यूसुफ दा। हाँ, और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं? क्या यूसुफ दा मुंडा नहीं? ते आसमान तो रोटी के इंज बन के आ गया ते क्या है मुंडा प्रवेश दा नहीं? ये रोटी बनने की गल कर रहे हैं। क्या है पादरी रोटी है? बुड़बुड़ाना किस बात पर है? कि मुंडा शनाज दा ते कह रहे मैं आसमान तो उतरी रोटी हूं। परेशानी तो बनती है। आप बन रही है? नहीं बन रही है ना? कुछ ना कुछ तो बननी चाहिए। नहीं बन रही? वेरी गुड। लेकिन यहां पर बनी है, यहां पर बनी है। अभी आप टेस्ट दे रहे हैं, बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो फिर भी ठीक है। फिर आपने साबित करना है हम पतरस के साथ खड़े हैं या नहीं। हाँ, हमने पतरस के साथ, मजमून यही है ना, हम पतरस के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है? बुड़बुड़ा रहे हैं। मुंडा प्रवेश दा कह रहे मैं आसमान तो उतरी रोटी है। मुंडा यूसुफ दा, यीशु की बात कर रहे हैं, बेटा यूसुफ का नहीं है। और ये कैसे कह सकता है मैं आसमान से उतरी रोटी? और फिर आगे यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में बुड़बुड़ाओ नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में ना बुड़बुड़ाओ। आपस में ना बुड़बुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए। आप अपनी मर्जी से आए? नहीं। हाँ, किसने खींचा है? खुदा। जब तक वो खींच के यहां ना लाए कोई नहीं आ सकता। ये खुदा है, ये खुदा का कलाम है जो खींच के ले आता है। और ये हवाला मैं कह सकता हूं यीशु की तरह, आज ये रिश्ता पूरा हो। आज ये रिश्ता खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने लोगों को इकट्ठा कर सकता है। कोई नहीं है जो उसे रोक सके। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा मैं करूंगा। दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये कलाम अपने दिल में रख लिया तो यही कलाम आपको आखिरी दिन जिंदा करेगा। ये हवाला हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी में पूरा हुआ है। अगर कोई फिर भी खुदा की कुदरत से वाकिफ ना हो, फिर उसकी मर्जी है, फिर उसकी मर्जी है। फिर आगे यीशु ने क्या कहा? नबियों के सहीफों में ये लिखा हुआ है। जी पढ़िए। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। क्या लिखा है? वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। वो मेरे पास आता है। जिसने बाप से सीखा है वो मेरे पास आता है। और जिसने सीखा ही नहीं है वो नहीं आ सकता। वो भागेगा। आगे ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा ये नहीं है कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? बाप को किसने देखा है? जो खुदा की तरफ से। तो आपने देखा है, तो ये उसी की कुदरत तो है। आप यहाँ पर बैठे हुए, आपने देखा है तभी तो आए हुए हैं। जिसने देखा है वो ही आएगा, और जिसने नहीं देखा वो नहीं आएगा। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जिंदगी की रोटी ये खुदा का कलाम है। आमीन। जिंदगी की रोटी खुदा का कलाम है। और तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में रोटियां खाई
और मर गए। और वहीं पर मर गए। ये वो रोटी है, ये वो रोटी कौन सी? ये बाइबल, ये कलाम, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए, आदमी उसमें से खाए और मरे। आदमी खाए और ना मरे। आदमी खाए और ना मरे। आदमी खाए और ना मरे। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मर जाएगा। पर मरने वाला फल कोई और है। आज जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये मारने वाला नहीं बल्कि जिंदा है। हालेलुया। हम जिंदा खाने वाले या जिंदा करने वाले कलाम को खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। और जिंदा करने वाले कलाम को हम यहाँ पर सुन रहे हैं। ये मारता नहीं है, ये जिंदगी देता है। आमीन। इसके 63 नंबर आयत में आप पढ़ सकते हैं। 63 नंबर आयत में क्या लिखा हुआ है? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है, वो क्या है? रूह है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है? रूह। क्या अब आपके अंदर रूह आ चुका है? आमीन। क्या आपके अंदर रूह आ रहा है? और जिसके अंदर रूह आता है वो आमीन कहता है। आमीन। उसके अंदर जिंदगी आती है। आमीन। और जो जिंदा होता है वो ही सताइश कर सकता है, हालेलुया। वो ही खुदा की तमजीद कर सकता है, क्योंकि मुर्दे खुदा की सताइश नहीं कर सकते। जिंदा लोग खुदा की सताइश करते हैं। जिंदा लोग खुदा को बुलंद करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। तो यहां पर यही लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं ये रूह है और ये ही जिंदगी है। खुदा का कलाम ही रूह है और जिंदगी भी है। आमीन। जब यीशु ये बातें कर रहे थे और इसके साथ साथ यीशु मसीह ने कुछ और भी कहा। 50 आयत पे वापस आएंगे, 51 आयत पे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। कब तक? अब तक। किस रोटी से खाना है? कलाम से। ये कलाम अगर कोई इसमें से खाता है अब तक जिंदा है। तो अब तक कौन जिंदा रहता है? अब तक कौन जिंदा रह सकता है? अब तक कौन जिंदा रहता है? जो कलाम, खुदा रहता है। खुदा अब तक जिंदा रहता है। आप समझ पा रहे? अब तक कौन जिंदा रहता है? खुदा जिंदा रहता है। और जो इस कलाम को खाता है वो भी अब तक जिंदा रहता है। आमीन। तो खुदा में और हम में फर्क क्या रहा? हाँ, खुदा में और हम में कोई फर्क ये रोटी खाने की वजह से, ये इशाए रबानी की कदर कीमत है कि हम नहीं रहते हैं। ये इस रोटी की कदर कीमत है। फिर हम कह सकते हैं जिसने हमें देखा है उसने खुदा को देखा है। जिसने उसने क्यों? कैसे? क्योंकि उसका बदन हमारे बदन में है और उसका लहू हमारे लहू में है। हालेलुया। देखने में यीशु दिखता है, देखने में बड़ा दिखता है, लेकिन वो कहता क्या है? जिसने मुझे देखा उसने, देखने में वो बर्रा ही था, देखने में वो इंसान था, पर हकीकत में वो खुदा था। हालेलुया। और ये इशायर बानी हमें उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम इंसान दिखने में इंसान होते हैं लेकिन हकीकत में हम खुदा की जगह पर आ जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा भेद है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आता है, आपको ये रोटी, ये शीरा कहां से उठाकर कहां पर ले जाता है, लेकिन हमने इसकी कदर को समझना है। और जब यीशु मसीह ये बातें कर रहे हैं तो यहूदी आगे से क्या कहते हैं? पढ़िए जरा इसको इसी से। 51 जी 51 आयत से। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से से उतरी। अगर कोई इसमें से अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। वो मेरा गोश्त है। जो रोटी मैं लोगों को दूंगा वो मेरा गोश्त है। अब बात थोड़ी आगे बढ़ रही है।
वो रोटी मेरा गोश्त है। फिर आगे क्या हुआ? बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। यहूदियों ने जैसे ही सुना तो झगड़ा स्टार्ट हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो वो सिर्फ बुड़बुड़ा रहे थे, पहली बात पर वो सिर्फ बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन अब बात बुड़बुड़ाने से बढ़कर झगड़े तक पहुंच चुकी है, लड़ाई तक पहुंच चुकी है। फिर क्या हुआ? झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे। लड़ाई किस बात की है? गोश्त क्यों? ये अपना गोश्त हमें खाने को क्यों दे रहा है? असली कोई बंदे खाने वाले? हाँ, हम कोई आदमखोर तो नहीं है। ये अपना गोश्त हमें खाने के लिए दे रहे हैं। आपस में झगड़ने लगे। फिर क्या हुआ? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ। अब ये सच है, अब ये सच है। और यीशु अगर ये ना भी कहे ना कि मैं सच कहता हूं, ये फिर भी सच है। यीशु को इतने कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सच कहता हूं। हमारा 100% ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज 100% सच्चा है, क्योंकि हम पतरस के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम पतरस के साथ खड़े हैं। फिर आगे क्या हुआ? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है। तुम बुड़बुड़ा रहे हो, तुम लड़ाइयां कर रहे हो, लेकिन यहां से बात जारी हो चुकी है, अगर नहीं खाओगे तुम में जिंदगी नहीं है। वो तो फूले हुए थे, वो जिंदा ही थे, वो मरे तो नहीं थे। वो मरे हुए तो कच्ची आबादी की बात कर लेते हैं। यहां पर बहुत सारे जो इशारे वाली नहीं लेते हैं, वो भी अपने आप को जिंदा ही कहते हैं, वो अपने आप को जिंदा ही कहते हैं। तो हकीकत क्या है? वो जिंदा ये मरे हैं। अगर मरे हुए हैं, आप सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? यीशु मसीह ने ये सच साबित किया है। तो अगर आपकी बहन, आपका भाई, आपका बाप, आपकी बीवी अगर ये शायरबानी नहीं लेते हैं, वो कौन है? वो मरे हुए हैं। आपके दोस्त शायरबानी नहीं लेते हैं, वो तो आपकी दोस्ती किनके साथ है? मरे हुए के साथ है। आप जिंदा, वो मरे हुए। आप जिंदा, वो मरे हुए। अब यीशु ने ऐसा कहा, बल्कि पौलुस ने ऐसा कहा एफएसियों के खत के अंदर, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से उठना या नहीं? उठना या नहीं? आज उठेंगे? अगर उठेंगे हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अगर नहीं पाएंगे तो फिर आप मुर्दों के साथ मुर्दे ही हैं। आप में और उनमें कोई फर्क भी। आप यहाँ पर आके कलाम सुनोगे भी, सिर्फ बुड़बुड़ाओगे, इससे बढ़कर आप कुछ नहीं कर सकोगे या बढ़कर लड़ाई कर सकोगे, क्योंकि आपका ताल्लुक मुर्दा लोगों के साथ है। आपकी नेचर मुर्दा है। आमीन। हमने क्या करना है? इस बात को समझना है कि जो यीशु मसीह का गोश्त खाता है वो जिंदा है, जो उसका लहू पीता है वो जिंदा है, और जो नहीं पीता है, नहीं खाता है, यीशु ने ऐसा कह दिया, उसमें जिंदगी नहीं है। आगे क्या है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। पढ़े क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज, और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, और मैं उसमें कायम हूँ, वो मुझ में कायम। वो किस में कायम है? यीशु में। अब पिछली दफा भी हमने ये बात की थी, अगर हम उसमें कायम हैं और वो हम में है, अगर हम उसमें कायम हैं और वो हम में कायम है, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? हाँ, यहां पर कौन बैठा हुआ है? और तख्त पर कौन बैठा हुआ है? हम नहीं बैठे हुए। अगर वो यहां है तो हम वहां नहीं है। अगर वो हमारे दरमियान, हमारे अंदर है, हम उसके अंदर नहीं है।
आपने बात को समझे? वो हम में है और हम, वो तख्त पे बैठा हुआ है, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि दुल्हा और दुल्हन एक है, ये दो नहीं है, ये एक है। अगर आप उसके साथ एक हो चुके हैं तो आप उसके साथ उसके तख्त पर बैठे हुए हैं। ऐसा उसने कहा, जो गालिब आए वो मेरे साथ कहां पर बैठेगा? मेरे तख्त पर बैठेगा। कैसे बैठेगा? उसके अंदर बैठेगा। आमीन, हालेलुया। अभी आपने समझा इस बात को? ये इशाए रुबानी की कीमत है या कदर है कि वो हमें अपने साथ अपने तख्त के ऊपर बिठा लेता है। और फिर एक ऐसा हवाला भी लिखा हुआ है कि किसी ने खुदा को नहीं देखा है। ये तीमुथियुस के खात में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमने बाप को देखा है, बाप को देखा तो यहां पर आए, ऐसा हमने कह चुके, फिर अभी नहीं देखा। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बका लिखा है, बका सिर्फ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की, वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की आपकी रसाई है। हाँ, वो नूर कौन है? तुम दुनिया के नूर हो। नूर कौन है जी? हम दुनिया के नूर हैं। यीशु ने ऐसा कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। और किस नूर में वो रहता है? हाँ, हम में रहता है। और लोग तो हमें कुछ और ही समझते हैं, लोग तो हमें शैतान कहने से भी बाज नहीं आते। हाँ, लेकिन हमारा खुदा हमारे अंदर रहता है, हमारा खुदा हम में छुप कर रहता है। और फिर जहां पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, खुदा नजर आना शुरू होता है। तो हमने इन बातों को समझना है। हम वो नूर हैं जिस तक किसी की रसाई नहीं है। बेशक आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ वो वाला हवाला जो दुरुस्त है, आमीन है, लेकिन हम तशबीहात के तौर पर इस बात को सीख रहे हैं कि जमीन पर रहते हुए हम वो नूर है। अमाल की स्टडी में हमने बताया, वो बदली पर सवार होकर आसमान पर चला गया, बदलियों से, ऐसा ही है ना? तो ये तो लोगों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो ऐसा कह रहा था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। ये सारे लोगों के लिए तो नहीं है, ये तो पतरस के लिए, क्योंकि हम पतरस के साथ खड़े हैं। ये बातें तो पतरस को नजर आती हैं, उसको समझ आती हैं। पतरस को और बाकी शागिर्दों को कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन लोगों ने देखा वो आसमान पर चला गया। जैसे एलिया देखने में बगोले में आसमान पर, लेकिन जो दरिया पार शागिर्द खड़े थे, जब उन्होंने एलीशा को देखा तो कुछ ने कहा एलिया चला गया, पर जब दरिया को दो टुकड़े होते देखा तो क्या कहा? एलिया रूह इसके अंदर है। और जब शागिर्दों ने ऐसा करना शुरू किया तो फिर अमाल की किताब में लिखा हुआ है ये मसीही है, ये अनपढ़ है, इनको ये सारा कुछ कैसे आया? फिर उनको याद आता है ये मसीह के साथ है, और फिर लोगों ने उनको कहना शुरू किया ये मसीही है, क्योंकि ये मसीह के साथ रहते हैं और मसीह इनके अंदर रहता है। और वो फिर किसी लंगड़े को कह दे यीशु के नाम में चल, फिर चलना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि यीशु उनके अंदर रहता है, पर लोगों के लिए वो आसमान पर गया हुआ है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे लिए तो ऐसा नहीं है। जगह आसमान पर कौन सी उसने तैयार करनी? हाँ, आसमान पर कौन सी जगह है जिसको तैयार करना है? लोग तो यहां पर बिगड़े हुए हैं, लोग तो वो रूह की सूरत में तो यहां पर आया हुआ है, लोगों के साथ कलाम करता है, लोगों को सीधा करता है, और यही तो वो जगह जिसको सेट करना है। ऊपर कौन सी जगह सेट करनी? तो पब्लिक वाले लोगों के लिए बातें फर्क है, उनके लिए वो आसमान पर है, लेकिन हमारे लिए हमारे अंदर है। और लोगों के लिए आसमान पर जगह बन रही है, लेकिन हमें पता है वो हमें यहां पर सीधा कर रहे हैं, वो हमें यहां पर सीधा कर रहे हैं। और उसने ऐसा कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी, जहां मैं हूं तुम भी हो। वो कहां पर रहता है? हाँ, हमारे अंदर रहता है, वो हमारे और हम
उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो अगर हम यहां पर हैं तो वो हमारे अंदर है, अगर वो वहां पर है तो हम उसके अंदर है। तो इस बात को समझना है, और ये सारा क्रेडिट इस इशायर बानी को जाता है, जिसकी वजह से हम उसके साथ एक हो चुके हैं, दुल्हा दुल्हन के साथ एक हो चुके हैं। और जैसे ये बात उन्होंने सुनी है, बात को थोड़ा जल्दी से क्लोज करते हैं। 60 नंबर आयत को पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर बहुतों ने सुनकर कहा, क्या कहा? कि ये कलाम नागवार है, ये नागवार कलाम है, इसे कौन सुन सकता है? इन्हें कौन सुन सकता है? ये कौन सी बातें सुना रहे हमें? ये कौन सी बातें सुनाई हमें इसने? पिछले आधे घंटे से पौने घंटे से यहाँ पर बैठे हुए केड़ियां गल्लां सुना रहे? ये बातें सुनने के लायक नहीं, ये नागवार तालीम है। और YouTube वाले भी कहेंगे केड़े वेले का पैगाम सुन रहे भाई, की सुनाई जा रहे? ये कौन सी बातें कर रहे? और बहुत सारे भाग जाएंगे। ये नागवार तालीम है, इसकी कौन बर्दाश्त कर सकता है? और फिर क्या हुआ? जब बारी पतरस की आती है तो पतरस से जब पूछा गया, शमौन पतरस ने उसे क्या जवाब दिया? ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो, पर जिंदगी की बातें बाकी भी तो सुन रहे थे। बाकियों ने भी तो वही सुना जो पतरस ने सुना। हाँ, बाकियों ने भी वही सुना जो, पर पतरस किसी और मकाम पर खड़ा है और बाकी किसी और मकाम पर खड़े हैं। पतरस किसी और जगह पर है और बाकी, क्योंकि यीशु कह चुके थे कि जिंदगी यही है, और पतरस को इस जिंदगी की समझ आ चुकी है। पर बाकी क्या कह रहे थे? एक हवाला मैं आपको देता हूं, जो मैंने शुरू में कहा था, ये यीशु को झूठा साबित करेगा। आइए मेरे साथ देखिए, अहबार की किताब, उसका 17 नंबर बाब निकालिए और उसकी 14 नंबर आयत को देखिए। अहबार की किताब 17 नंबर बाब और उसकी 14 नंबर आयत। क्योंकि जिस्म की जान जो है, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है, वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया, इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया तो है बनी इसराइल वाले बुड़बुड़ा रहे थे कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही, हर जानवर की जान उसका खून है। जो कोई उसे खाए, जो कोई उसे खाए वो काट डाला वो जाए। काट डाला जाए। तो ये तो अपनी जगह पे सही थे। जैसे मैंने शुरू में कहा, यीशु को झूठा साबित करते, क्योंकि खुदा ने खुद ही तो ऑर्डर किया हुआ है कि जान जो है वो खून के अंदर है, और किसी तरह का खून आपने पीना। तो यीशु जब आके कहेंगे खून पियो, तो सच्चा कौन है? यहूदी तो सच्चे हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि आपने खून नहीं पीना है। तो इसलिए कह रहे हैं ये तो नागवार तालीम है, ये तो गलत तालीम है, ये सही तालीम नहीं है। ये तालीम के बिगाड़ पर अलग हुए हैं, ये तालीम के बिगाड़ पर अलग हुए और उन्होंने समझ लिया कि ये गलत तालीम दे रहा है। तो बात तो सही है, क्योंकि पुराने अहदनामा में हवाला लिखा हुआ है कि खून नहीं पीना है, गोश्त के साथ खून नहीं पीना है। तो जब यीशु पीने को देगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। सियाने लोगों को हवाले जिनको बहुत आते हैं, वो तो बात को समझेंगे, वो तो कहेंगे जी हां ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो हवाला दे रहा था उसको ये कुछ समझते ही नहीं। यीशु की बात को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? क्यों कह रहे ये नागवार तालीम है? क्योंकि ये यीशु को सिर्फ बड़ाई का बेटा समझते हैं। ये यीशु को इससे बढ़कर कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन पतरस है जो इनसे बढ़कर कुछ समझता है। पतरस उससे बढ़कर कुछ समझता है। पतरस पर भेद खुल चुका है।
ये खुदा का कदूस है। पतरस पर ये भेद खुल चुका है, ये जिंदगी है, ये क्योंकि कहा गया था कि जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। तुम क्या करोगे? मर जाओगे। और पतरस को समझ आ चुका है कि जब तक कोई जिंदा होने वाली चीज हमारे अंदर नहीं आएगी हम जिंदा नहीं हो सकते हैं। पर बाकी यहूदियों को जिंदा होने की जरूरत ही, इसलिए उनको समझ में भी नहीं आता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ हवाला याद है, उनको सिर्फ हवाला याद है, लेकिन आगे जो जिंदगी की बात है उस तक नहीं पहुंच पाए। और पतरस वहां तक पहुंच चुका है। पतरस ने ऐसा समझ लिया है कि जिंदगी जो है इस खून के अंदर है, क्योंकि पीछे यही लिखा हुआ है कि खून में जिंदगी है, खून में जिंदगी है, और जिंदगी यीशु फ्री में दे रहा है, और ये जिंदगी पाना ही नहीं चाहते। जिंदगी पाना ही मैसेज इतना ही है। क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं? आमीन। फिर पतरस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लोग जैसी भी बातें करें, जिस किस्म की भी बातें करें, हमने लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमने जिंदगी पानी। और जिंदगी कौन सी? हमेशा की जिंदगी, अब तक जिंदा रहने वाली जिंदगी। और हम अब तक जिंदा रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। और अगर हम मरना नहीं चाहते हैं तो फिर हमें आज इस शायर बानी को समझना है, यीशु मसीह के लहू को समझना है, यीशु मसीह के बदन को समझना है। ये हमें कहां से कहां तक लेकर जाता है। और फिर जो कोई समझता नहीं है, पौलुस रसूल ने बड़ा अच्छा लिखा है, जो बगैर समझे नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होता है, नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होता है, उनके बारे में लिखा तुम में बतेरे बीमार है, बतेरे सो भी गए और बतेरों को सजा मिली है। ऐसा ही लिखा है करंथियों के खात में 11वें बाब की 23 आयत में, और एंड पे जाके 26, 23, 28 आयत में आगे पढ़ेंगे आपको कि बतेरे बीमार हैं, बतेरे सो गए और हमने सजा नहीं पानी है। उनकी तरह हमने सजा नहीं पानी। हमने इस बात को समझना है कि हम क्या खाने के लिए यहां पर आए हैं और क्या पीने के लिए यहां पर आए हैं। आमीन, आमीन। अगर बगैर सोचे समझे इसमें से खाया सजा देगा, अगर समझ कर खाया जिंदगी देगा। आमीन। और जिंदगी ऐसी ना खत्म होने वाली जिंदगी ऐसी ना खत्म होने वाली। और यही पतरस है। इस पर बातें और बहुत सारी हैं, मैसेज खत्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैसेज खत्म हो गया है, मैसेज में बहुत ज्यादा है। पतरस की तालीम, पतरस की बातें, पतरस का अकीदा, पतरस की कुंजियां, या पतरस को जो जो इख्तियार दिए गए हैं, हम सिर्फ एक बात के लिए उसके साथ खड़े नहीं है। हम एक बात के लिए खड़े नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हैं उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, यहां पर खड़े। लेकिन हम किसके साथ खड़े? उसने कहा तौबा करो, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में हम इसके साथ भी खड़े हैं। हम पतरस के साथ खड़े हैं। हम आपकी तरह ये नहीं कहते हैं कि हम पतरस की माने या यीशु की माने, पतरस बड़ा है या यीशु बड़ा है। हमारे नजदीक हमें दोनों बातों की समझ है कि बड़ा सिर्फ खुदा का कलाम ही है, जो यीशु में भी मुजस्सम है और उसके बाद फिर पतरस के अंदर भी मौजूद है। पतरस कलाम से बाहर नहीं है। पतरस को इख्तियार दिया गया है। आसमान की कुंजियां, बादशाह की कुंजियां किसके पास है? क्या किसी ना समझ को आसमान की बादशाह की कुंजियां दी जा सकती है? क्या जिसको समझ ही ना हो, जो कलाम को उल्टा सीधा करता फिरे? ऐसा नहीं है। पतरस को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। अगर हम पतरस के साथ खड़े हैं फिर हम भी जो कुछ जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बंधेगा। अगर हम पतरस के साथ खड़े नहीं हैं, अगर हम यहूदियों के साथ खड़े हैं, बुड़बड़ाने वाले, लड़ाइयां झगड़े करने वाले हैं, हमारे कहने से ना आसमान खुलने वाला है ना बंद होने वाला है।
अगर पतरस के साथ खड़े हैं फिर ही हम किसी के लिए चाबी खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, चाबी लगाकर उसे आसमान की बादशाह में लेकर जा सकते हैं। अगर हम पतरस के साथ खड़े हैं फिर हमारा भी किसी जगह पर न्यू यरूशलेम के अंदर कोई नाम आ सकता है। लेकिन अगर हम उन बुड़बड़ाने वाले यहूदियों के साथ खड़े हैं तो ये तो ना जिंदगी पाएंगे और ना इनके जो चेले उनको ही पाने देंगे। तो आज भी जो यीशु का नाम सुनकर, पतरस का नाम सुनकर बुड़बड़ाते हैं, सिर्फ बुड़बड़ाते हैं, ये उन यहूदियों के साथ खड़े हैं जो यीशु की तालीम को या पतरस की तालीम को नागवार तस्वर करते हैं। तो हमारे नजदीक पतरस ने जो बयान दिया है जिंदगी से भरा हुआ है। आमीन। हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास। ये पतरस तो किसी और के पास नहीं जाता है। ये तो यहूदी है जो कहते हैं मूसा के शागिर्द है। ये यहूदी है जो मूसा के शागिर्द बनते हैं। ये तो पतरस है जो यीशु का शागिर्द बनता है। आप किसके शागिर्द बन रहे हैं? यीशु से। पादरी के या यीशु के? यीशु से। अगर पतरस के साथ खड़े हैं फिर यीशु का शागिर्द होना पड़ेगा। और जो यीशु का शागिर्द है वही आसमान की बादशाही में जाएगा। आमीन। वही आखिरी दिन फिर जिंदा किया जाएगा। आमीन। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, बहुत सारी बातें आपने सीख ली हैं। आज के बाद हम इस शायर बानी को उसकी कदर के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए। आमीन। समझते हुए कि ये हमें खुदा के साथ एक कर देता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे।